इस्लामी भाइयों, नमाज पढ़ना बहुत अच्छा काम है, बड़े सवाब का काम है, अफजलुल इबादात है नमाज। लेकिन नमाज में भी कुछ इंसान चोरी करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग नमाज में भी चोरी करते हैं। सहाबे किराम अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नमाज में चोरी कैसे हो सकती है? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुछ लोग नमाज जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, न रुकू सही करते हैं, न सजदा सही करते हैं, जल्दी जल्दी ठोंगे मारते हैं, वो इंसान गोया कि नमाज में चोरी करते हैं। मोहतरम हजरात, आइए मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाऊं और आप अंदाज़ा लगाएं कि हम जो ये नमाज पढ़ रहे हैं, क्या हमारी नमाज सही कबूल हो भी रही है या नहीं, सही माना में नमाज अदा कर भी रहे हैं या नहीं। आइए सुनिए, हज़रत अता सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह ताला के एक नेक बंदे गुजरे हैं, मुत्तकी परहेजगार बंदे गुजरे हैं। आप अपने घर में कपड़े का कारोबार किया करते थे, कपड़ा बुनते थे, उसे बाज़ारों में जाकर बेचते थे, फिर उसे बेचने के बाद अपना कारोबार रोज़गार चलाया करते थे, अपनी रोज़ी कमाया करते थे। एक मर्तबा आपने बहुत ही शानदार कपड़ा तैयार किया, बहुत ही शानदार कपड़ा बुना, और बुनने के बाद आपके दिल में ख्याल आया कि ये मैंने बहुत ही शानदार कपड़ा बुना है, इंशाअल्लाह इसकी मुँह मांगी कीमत मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर आपको गुमान था कि अगर मैं इसके 500 रुपया भी मांगूंगा, 1000 रुपया भी मांगूंगा, तब भी मुझे बाज़ार में लोग दे देंगे, क्योंकि कपड़ा बहुत शानदार है, बड़ा जाज़िबुन नज़र कपड़ा है, बहुत ही लाजवाब कपड़ा है। वो कपड़ा लेने के बाद आप बाज़ार में पहुंच जाते हैं। बाज़ार में पहुंचे, जाकर मार्केट में बैठ गए, लोगों की लाइन में बैठ गए, ताजिर आने शुरू हो गए, और किसी का कपड़ा ख़रीदा, किसी का इधर से ख़रीदा, यहाँ तक कि आपके पास तक पहुँच गए। आपके पास आने के बाद एक ताजिर ने कपड़े को देखा, और देखने के बाद कहने लगे, बाबा ये कपड़ा कितने रुपए का है? तो आपको तो गुमान ये था, आपको तो यकीन ये था कि ये बहुत ही शानदार कपड़ा है, बड़ा जाज़िबुन नज़र कपड़ा है, बहुत लाजवाब कपड़ा मैंने बुना है, लिहाजा आपने कहा कि इसके 1000 रुपये आपसे लूँगा। लेकिन ताजिर ने कहा, ये कपड़ा इतना अच्छा नहीं है जितने आप पैसे मांग रहे हैं, इसमें तो ताना टेढ़ा हो रहा है, इसमें तो बाना गलत हो रहा है, इसकी बुनाई अच्छी नहीं है, इसमें ये कमी है, ये कमी है। दूसरा ताजिर आया, उसने भी कमी निकालनी शुरू कर दी, तीसरा आया, उसने भी कमी निकालनी शुरू कर दी। हज़रत अता सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताज्जुब में हैं, हैरान हैं कि मैं क्या सोच रहा था, मेरा गालिब गुमान क्या था। ये कपड़ा तो बड़ा शानदार है, ताजिर देख के दीवाने हो जाएंगे, ताजिर देख के मस्ताने हो जाएंगे, ताजिर मेरे कपड़े की मुँह मांगी रकम मुझे दे देंगे। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है, ये तो इसमें कमी निकाल रहे हैं, हालांकि मुझे कोई कमी नज़र नहीं आई। आखिरकार जब एक ताजिर आया, उसने आपके कपड़े के रेट लगाए, तो आपने उसे रेट फाइनल करने के बजाय आपने रोना शुरू कर दिया, रोना धोना शुरू कर दिया। अभी ताजिर बड़ा परेशान, मैंने तो कोई ऐसा जुमला नहीं कहा है कि जो रोने का सबब बनता हो, लिहाजा बाबा तुम क्यों रो रहे हो, चुप जाइए, बताइए क्या मामला है। 2-4 लोग और जमा हो गए, 3-4 लोग और जमा हो गए, यहाँ तक कि खूब सारी भीड़ लगी। हज़रत अता सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, बाबा आप रो क्यों रही हैं? चलिए ठीक है, अगर आपकी नज़र में आपका कपड़ा 1000 रुपये का है और हमने इसकी कीमत कम लगा दी है, तो चलो ठीक है, हम आपको पूरी कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन चुप तो जाइए। लेकिन आपका मकसद रोने का ये नहीं था, आपका मकसद रोने का कुछ और था। आपने अपना सर उठाया और लोगों से मुखातब होकर फरमाया, ऐ लोगों, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आपने मेरे कपड़े की कीमत कम लगाई है, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आपने मेरे कपड़े को रिजेक्ट कर दिया है, इसमें खामियां निकाल दी हैं। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि वो आमाल जो अल्लाह ताला की बारगाह में हम करते हैं, और हमारा नज़रिया ये होता है कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया है। मिसाल के तौर पर हम नमाज पढ़ते हैं, और हमारा नज़रिया ये होता है कि हमने बहुत अच्छी नमाज पढ़ी है, रुकू भी सही किया है, सजदा भी सही किया है, लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ दी है। हमने नमाज पढ़ने के बाद दिल में गुमान कर लिया, यकीन कर लिया, गुमान गालिब हो गया कि हमने नमाज बहुत अच्छी पढ़ी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला की बारगाह में हमारी नमाजें पेश हों, तो
تو اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب والشہادہ ہے، سب کچھ جانتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ ہماری نماز میں کوتاہی نہ نکال دے، کمی نہ نکال دے کہ دیکھو یہ جلدی جلدی رکوع ہو گیا تھا، یہ جلدی جلدی سجدے ہو گئے تھے، لہٰذا میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ جو کپڑا میری نظر میں، میرے گمان میں بالکل صحیح و سالم تھا، درست تھا، لاجواب تھا، جاذب النظر تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ بہت ہی اچھا کپڑا میں نے بنا ہے، منہ مانگی اس کی قیمت مل جائے گی، یہ تاجر کو قبول ہو جائے گا، تاجری سے قبول کر لیں گے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کپڑے میں مجھ سے زیادہ جاننے والوں نے، ماہر تاجرین نے کمی نکال دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ نماز جو ہم الٹی سیدھی پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کمی نہ نکال دے اور ہماری نمازوں کو ریجیکٹ فیل نہ کر دے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں۔ سب لوگ حیران اور پریشان رہ گئے، تعجب میں رہ گئے کہ واقعی بابا کی بات صحیح ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ محترم حضرات، اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا، اس واقعے سے تجربہ ہو گیا کہ وہ نماز جو ہم اپنے آپ پڑھے چلے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی خامی ہو، اس میں کوئی غلطی ہو، اس میں کوئی بنیادی اصول ہم سے چھوٹ رہے ہوں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں اپنے ائمہ سے، علماء کرام سے نمازوں کو درست کر لینا چاہیے اور نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ لینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں تو ہم مستی میں خوشی خوشی نماز ادا کرتے رہیں اور ہماری نمازیں قبول نہ ہو رہی ہوں، ہماری نمازوں میں خامیاں ہوں، ہماری نمازیں درست نہ ہوں، تو بروز قیامت کہیں یہ نمازیں ہمارے منہ پر نہ مار دی جائیں اور ہماری نمازوں کو فیل نہ کر دیا جائے، ریجیکٹ نہ کر دیا جائے کہ یہ تم نے غلط نماز پڑھی ہے۔ بتائیے مسجد میں ہمارا جانا اور مسجد سے آنا، ٹائم ویسٹ کرنا، یہ سب بیکار جائے گا۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نمازوں کو یاد کریں اور پڑھنے کا صحیح طریقہ اپنے علماء کرام سے سیکھیں، اپنے ائمہ کرام سے سیکھیں، جس سے بھی آپ کی قریبی لگاؤ ہے، جس سے محبت ہے، اسے نماز سنایا کریں، اس کی نماز سنا کریں، کہیں خامی ہو تو اسے درست کر لیا کریں، کوئی چیز یاد نہ ہو تو اسے یاد کر لیا کریں۔ یہ نماز سب سے اہم ہے، افضل العبادات ہے۔ نماز اگر صحیح ہے تو نماز کی برکت سے انشاءاللہ تعالی سارے کام صحیح ہوتے چلے جائیں گے، چاہے وہ یہاں کے ہوں چاہے وہ وہاں کے ہوں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی بولنے میں کوئی خطا ہو گئی، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور نماز پڑھنے کا شوق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔